हेलो क्लास 10, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्थ कंट्रोल के बारे में। बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि बर्थ कंट्रोल की ज़रूरत क्यों है। बर्थ कंट्रोल क्यों? क्योंकि हम लोग सभी जान रहे हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हम सभी को चाहे जितना भी पॉपुलेशन हो सबको खाना चाहिए। एवरीवन नीड शेल्टर, एवरीवन नीड फूड, सबको खाना चाहिए और सफिशिएंट सोर्स भी है हमारे देश में खाने का। फिर भी बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो भूखी रहती हैं, जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, जो माल न्यूट्रिशन से शिकार हो जाते हैं। क्यों? पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी लोगों को खाना तक प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है। तो क्यों ना हम अपने फैमिली का आकार छोटा बनाएं, जिससे कि हम उतने ही बच्चे करें जितने कि हम अच्छे से पाल सके, जिसको हम प्रॉपर फूड दे सके, एजुकेशन अच्छा दे सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें बर्थ पर कंट्रोल करना होगा, अपने फैमिली के साइज़ को छोटा करना होगा, फैमिली प्लानिंग करनी होगी ताकि हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ रहे। हम जो भी चाहते हैं वो अपने बच्चों को दे सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है बर्थ कंट्रोल मेथड। तो बच्चों, बर्थ कंट्रोल को डिस्कस करने से पहले हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन एक वर्ड है जिसके बारे में जानते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। वीमेन में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, और जो डिवाइस इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये जितने मेथड्स हैं इसमें बहुत सारे डिवाइस यूज़ हो रहे हैं जिसको हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है क्या? बैरियर मेथड। ये मेल में और फीमेल में बैरियर लगा दिया जाता है। कहाँ पर? इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, मेल में कॉन्डम इज यूज बाय मेल। ये मेल के पेनिस में एक कवरिंग चढ़ाई जाती है जिससे कि क्या होता है, स्पर्म कॉन्डम में ही रह जाता है, वेजिना फीमेल के वेजाइना में इंटर नहीं करता और फिर कोई भी बर्थ का प्रोसेस नहीं हो सकता है क्योंकि स्पर्म एंटर ही नहीं होता वेजाइना में, तो वो ओवम से फर्टिलाइज भी नहीं कर पाता है। और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी क्या करता है, रक्षा करता है हमारी। तो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स। फीमेल में डायफ्राग्म के बारे में, डायफ्राग्म के नाम से जाना जाता है। ये फीमेल के वजाइना के ऊपर लगाया जाता है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। सेकेंड मेथड है बच्चों क्या? केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड्स में हम लोग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ओरल भी होता है और वजाइना में भी होता है, वैजिनल पिल्स भी होता है। ओरल पिल्स मेनली हार्मोन कंटेन करता है जो क्या करता है, ओवरी से ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देता है, मीन्स ओवरी से रिलीज नहीं होने देता है मैच्योर ओवम को। तो ओवम ही मैच्योर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। वैजिनल पिल्स जो है वजाइना में डालते हैं। ये केमिकल जो इसमें जो केमिकल्स यूज होता है उसको कहते हैं हम लोग स्पर्मेटिसाइड्स। तीसरा है इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD शॉर्ट फॉर्म में। इसको कॉपर टी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। प्लेस इनसाइड यूट्रस टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग इन द यूट्रस। ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है कॉपर टी को, जिससे कि स्पर्म एंटर ही नहीं कर पाता है फॉलोपियन ट्यूब तक, और अगर एंटर कर गया है तो फर्टिलाइज्ड एग वापस यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाते। ये देखिए बच्चों, ये है कॉपर टी और इसको इंसेमिनेट किया जाता है फीमेल वजाइना में, और इस तरह से इंसेमिनेट करते हैं कि ये क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब को भी ब्लॉक कर देता है। तो स्पर्म की एंट्री जो है फैलोपियन ट्यूब में रुक जाती है, जिस कारण से स्पर्म कभी भी मैच्योर एग तक पहुंच ही नहीं पाता और फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता है। तो ये है कॉपर टी। फोर्थ है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो है बच्चों वो मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। सर्जिकल मेथड अगर मेल्स में किया जाता है तो इसके वॉसा डिफरेंशिया जो ट्यूब होता है उसको कट कर दिया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग वेसेक्टोमी। और फीमेल में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, ब्लॉक कट कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो पाता है, स्पर्म ओवम तक पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। आइए इस फिगर के जरिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल में होता है। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब को कट करने से क्या होता है, यदि स्पर्म एंटर भी करता है अंदर
तो ये कभी भी मैच्योर एग जो कि फैलोपियन ट्यूब में है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, और जब स्पर्म एग तक नहीं पहुँचेगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं होगा। एंड दिस वन इज़ वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वासर डिफरेंशिया जो ट्यूब है उसको कट करके क्या किया जाता है, यहीं पर बांध दिया जाता है, जिसके कारण स्पर्म कभी बाहर ही नहीं निकल पाता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन होने का कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो बच्चों, आप लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में भी पढ़ना है, विच इज़ गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स। गोनोरिया एंड सिफिलिस काउज्ड बाय द बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्टेड हो जाता है, क्या रिप्रोडक्टिव एरिया जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, काफ़ी जलन होती है यूरिनेशन में। और जो एड्स है, एड्स तो वायरस से फैलने वाला बीमारी है, ये सब कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं ये सारे डिजीज़। और एड्स HIV वायरस से होता है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। ये फुल्ली क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिसके कारण हमें कोई भी बीमारी आराम से हो जाती है और इसमें क्या होती है, हमारी डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, बहुत ही सीरियस डिजीज़ है। तो ये था बच्चों हमारा बर्थ कंट्रोल मेथड एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।